डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खैरागढ़ चूना पत्थर खदान विवाद, आपकी 10 सदस्यीय जांच समिति 40 से ज्यादा गांवों में जाकर करेगी ग्रामीणों से जानकारी जुटाने का काम। भारतमाला परियोजना से रायपुर विशाखापट्टनम गलियारा बनेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उद्योगों और लॉजिस्टिक्स को मिलेगी मजबूती और विकास। छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई, 1.52 लाख क्विंटल धान जब्त। चेक पोस्ट और कमांड सेंटर से निरंतर निगरानी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में पारा 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। 2 दिन बाद मिलेगी थोड़ी राहत। और ट्रंप की चिंता, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील से बाजार में मची हलचल। फेडरल अथॉरिटी कर रही है जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम मंडा गांव में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बौद्धिक शारीरिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़े झड़कट्टा संकुल के 8 स्कूलों से 246 बच्चों ने भाग लिया। संकुल प्राचार्य ने बताया कि इस आयोजन में 6 प्राथमिक और 2 माध्यमिक स्कूलों के बच्चों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। गांव वासियों के सहयोग से ये प्रतियोगिता बहुत सफल रही। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया और क्षेत्रीय स्तर पर खेल के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। इसमें क्या है, आज जो हमारे संकुल बड़े झाड़कट्टा का संकुल स्तरीय खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें मानसिक रूप से बौद्धिक सांस्कृतिक खेल बच्चों का क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी स्कूल के बच्चों, जो संकुल बड़े झाड़कट्टा के सभी स्कूल के बच्चे शामिल हुए। शामिल होकर जब यहाँ अपना अपना प्रतिभा जो दिखाए, हमें ऐसे महसूस हुआ कि बहुत अच्छा प्रतिभा दिखाया, इसको आगे तक भी ले जाना है। हम शिक्षक गण से और शासन प्रशासन से भी हम ग्रामीण यही कहना चाहते हैं कि बच्चों का जब इतना अच्छा मानसिक रूप से हो या क्रीड़ा प्रतियोगिता जो अच्छा दिखा, उसको आगे तक पहुंचाया। इस प्रकार का प्रतियोगिता बीच बीच में होना चाहिए। 2 दिवसीय संकुल क्रीड़ा प्रतियोगिता बड़े झाड़कट्टा के तत्वाधान में यहाँ 2 दिवसीय हुआ था। यहाँ बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और बहुत ही अपना प्रतिभा दिखाए। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में हमारे लगभग इस संकुल के 6 प्राथमिक स्कूल हैं और 2 माध्यमिक स्कूल के जितने भी प्रतिभागी बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया और सभी स्कूल के सभी बच्चे और गाँव वालों के सहयोग से बहुत अच्छा खेल का अनुभव रहा और सभी बच्चों ने अपना प्रतिभा को यहाँ साबित करके दिखाया। और हम चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का खेल भी अनिवार्य है, वह भी शिक्षा का एक अंग है। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र रतनपुर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान आवारा मवेशियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति को एक गाय बांधने की शुरुआत करनी चाहिए ताकि आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी गाय हर रोज 1 किलो दूध देती है और ये एक सकारात्मक कदम हो सकता है। मंत्री ने ग्रामीणों को अपने घरों में गाय बांधने की सलाह दी, जिससे न केवल मवेशियों की समस्या सुलझेगी बल्कि दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। आज भी गांव में उतनी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो हर गांव में 25, 50, 100 गाय ऐसे हैं जो ऐसी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आज ग्रामीण जनों से मैंने बात किया है कि पूरे गायों को इकट्ठा करके एक एक घर में एक एक गाय ले जाने हेतु मैंने निवेदन किया है और ग्रामवासियों ने इस पर सहमति दी है और सरपंच जी जल्द ही इस पर ग्राम में गायों को इकट्ठा करके और ग्रामीण जनों के साथ मिलके एक एक गाय बांटेंगे और ये पूरे प्रदेश का एक बड़ा संदेश देने वाला एक शुरुआत होगा। आज भी गांव स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार को खड़गवां जनपद में 41 करोड़ रुपए के
गौरव पथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही रतनपुर में 4 करोड़ की पक्की नहर परियोजना की शुरुआत भी की गई। मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन और सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। आज 3 ग्राम पंचायतों में 5-500 मीटर का गौरव पथ 41 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से प्रति यूनिट लगभग 1.25 करोड़ रुपए का भूमि पूजन 3 ग्राम पंचायतों में, पेंड्री में, खड़गवां ग्राम पंचायत के जनकपुर में और एक विधायक आदर्श ग्राम उधनापुर में, ये 3 ग्रामों में भूमि पूजन किया गया है। और ग्राम पंचायत रतनपुर में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से पक्की नहर का उसका भूमि पूजन कार्य किया गया है। आज छत्तीसगढ़ में भूमि गाइडलाइन दरों में 100 से 800% तक की बढ़ोतरी ने राज्य का राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्म कर दिया है। नए संशोधन के बाद कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि इससे आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वासन दिया कि यदि ये दरें लोगों के लिए बोझ बनी तो सरकार पुनर्विचार जरूर करेगी। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। राजनांदगांव में सोमवार को कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट रोड से सर्किट हाउस तक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से महंत का भव्य स्वागत किया। महंत ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष जीतू मुदलियार को बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। महंत ने कहा कि संगठन को और मजबूत करने का समय आ गया है और आने वाले चुनाव में नई राजनीतिक शुरुआत जरूर होगी। एक किसान को टोकन नहीं मिला तो कल परसों आपने देखा होगा कि उसने गला काट लिया। तो ऐसी हालत में हम लोग विरोध करेंगे, पूरी तरीके से सड़क से सदन तक लड़ेंगे और अपन पिछड़े वर्गों के, गरीबों के और जिन लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है वादा करके कि हम आवास देंगे, 18 लाख देंगे, आज कहीं आवास नहीं मिल रहा है। सब आधे अधूरे फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ आवाज बांटने की नाटक हुई है। एक किसान राजनांदगांव में रविवार को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवगठित कमेटियों को शपथ दिलाई और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैज ने 2028 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर जनता से संवाद की बात की। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की धान खरीदी में विफल रही सरकार, जिससे हर वर्ग परेशान हो रहा है। पर डे 2400 क्विंटल खरीदी हो रही थी, पर डे 2400 क्विंटल खरीदी हो रही थी। लेकिन इस समय सरकार ने लिमिट तय कर दिया है और उसको 1600 कर दिया। क्यों? किसान ऑफलाइन टोकन मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन टोकन मिल नहीं रहा है, किसान दर दर भटकने को मजबूर। इसलिए महासमुंद के बाग बाहर किसान ने टोकन तो कटा नहीं, लेकिन वो अपनी गला कटा ली पर डे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।